आखिर उसने मदद की क्यों का ये तीसरा भाग है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्टोरीज बाई सोनल। कहानी का अगला पार्ट शुरू करते हैं। इतने भयानक चेहरे देखकर हरिलाल चेतना शून्य हो गया। वे सब बिना चेहरे के बस एक सफेद और काली मूर्तियां लग रहे थे। बिना आंखों वाले चेहरे तो किसी किसी की एक आंख, तो बस किसी किसी के सिर्फ दांत ही दिख रहे थे। जो थालियां उसे तरह तरह के व्यंजनों से भरी दिख रही थीं, वही थालियां अब उसे कच्चे गोश्त से भरी दिख रही थीं। वे अपने बीच इस अजीब से इंसान को देखकर हैरत में थे और इसकी ओर लपके कि तभी कोई आगे नहीं आएगा, ये ये बस मेरे लिए है आज। एक भारी भरकम आवाज ने उन्हें रोक दिया। ये उसी की आवाज थी जिसने हरिलाल को भोजन करने के लिए कहा था। हरिलाल की नजर जब उस ओर गई तो देखा उसकी लंबाई गांव के चौक पर लगे शीशम के पेड़ जितनी लंबी थी। हाथ जैसे लंबी झाड़ी इसकी दोनों आंखें थीं और दोनों ही आंखें सफेद थीं। बड़े बड़े दांत तो थे लेकिन होंठ नहीं थे। बड़े और काले नाखूनों वाले हाथ को उसने हरिलाल के कंधे पर टिकाकर गर्दन पकड़ ली तो हरिलाल कांप गया। जैसे दड़बे से निकालते वक्त मुर्गा डर से कांप जाता है अपनी मृत्यु को सामने देखकर, वैसे ही हरिलाल को अपनी मृत्यु अब सामने साक्षात दिखी। काश की सपना होता, काश कि वो अपने आप को पहले ही वहां से वापस करने के लिए कह चुका होता। काश बचुआ ने आकर उसे रोक लिया होता। काश की जमुना की बात मानकर वो सुबह तक की प्रतीक्षा कर लेता। ये सब बातें उसके दिमाग में आ ही रही थी और अब हरिलाल शामियाने के अंदर था। ठीक बीचों बीच कुछ देर पहले ही जो उसे सुंदर नाचती स्त्रियां दिख रही थी, अब वे ही उसे विकराल चुड़ैलों के रूप में दिखी। हरिलाल को अंदर आता देख वे उसकी ओर लपकी, लेकिन उस प्रेत ने जो ही उन्हें इशारा किया, सब चुड़ैलें सामने से बाहर चली गईं। हरिलाल के दिमाग में ख्याल आया, अब ये मुझे अकेले में खाएगा। ये विचार आते ही डर से हरिलाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपना एक हाथ हवा में उछाल कर प्रेत ने एक थाली जैसी कोई चीज प्रकट की और हरिलाल के सामने रख दी। ये लो, खा लो हरिलाल। ये आवाज सुनकर हरिलाल ने अपनी आंखें खोली। कच्चे मांस से भरी थाली और साथ ही वो शराब जिसे देखकर कुछ देर पहले ही वो लालच से भर गया था, उसी में अब उसे खून की बदबू महसूस हुई। क्या हुआ हरिलाल? उस प्रेत ने पूछा। कछु नाय हजूर, कछु नाय। हमने मांसाहारी कबू खाओ नाय, हरिलाल ने कहा। और ये कहने के साथ ही उसकी नजर जब प्रेत पर गई जो उसे घूर रहा था, तो हरिलाल बोला, पर अब हम खाए लिए हुजूर, हम आज खाए लिए। और कांपते हाथों से उसने थाली पकड़ ली। रुक, ये ले, शाकाहारी खा। और फिर उस प्रेत ने अपना हाथ हवा में उठाया और शाकाहारी थाली पलक झपकते ही हरिलाल के सामने हाजिर कर दी। निरीह प्राणी सा हरिलाल सब हैरत से देख रहा था। एक सब्जी से रोटी भी जिसे नसीब नहीं थी, वही आज उसके सामने 10 कटोरियों की थालियां देखकर हतप्रभ था। पूड़ियां और मिठाई थी सो अलग, और वो शराब जिसमें बदबू आ रही थी, लेकिन ये शराब है जिसमें महक आ रही है। पर डर की वजह से उसकी भूख पहले ही खत्म हो चुकी थी। खुद के ब्याह में भी हरिलाल ने बस 2 ही सब्जियां खाई थी। उसके बाद भी इक्का दुक्का जगह से किसी महोत्सव में या शादी में जाने का मौका तो आया, लेकिन एक भी दिन की मजदूरी में कटौती ना हो, इसलिए हरिलाल कभी किसी महोत्सव में नहीं गया था। ठाकुर साहब कहीं नाराज ना हो जाएं, इसीलिए उसने कहीं भी किसी भी दिन अपनी मजदूरी में एक दिन का भी नागा नहीं किया था। निर्धारित समय पर ब्याज दिया, मगर फिर भी उसकी जमीन छिन गई थी। और अब जब आज मौत सामने खड़ी है, जब जमुना ने अग्नि देवता की उसे कसम दी है, अब जब वो मरने जा रहा है, तो अब क्या करे? जमुना भी सोचेगी कि कसम तोड़ दी और आत्महत्या कर ली। इससे अच्छा होता आत्महत्या कर ही ली होती। कम से कम उसकी पत्नी और उसके बच्चे को उसकी शरीर की मिट्टी तो मिलती। अब तो सो भी मिलने से रही। अपनी तार तार हुई बनियान को उसने पेट से थोड़ा ऊंचा उठाया और आंसू पोंछे।
और मन ही मन तय किया कि जब मरना तय हो ही गया है तो क्यों ना पेट भर खाना खा ही लूं। यह भी न जाने क्यों मुझे खाना खिलाने पे ही तुला है। शायद बकरे को हलाल करने से पहले जैसे खूब खिलाते पिलाते हैं, वैसे ही ये उसे खाना खिलाना चाह रहा है। खैर, अब जो भी हो, मौत मेरे सामने है। और इतना सोचते ही हरीलाल ने भोजन करना शुरू कर दिया। पूरा भोजन खा चुकने के बाद उसे अपने शरीर में थोड़ी जान आनी महसूस हुई। वो उकड़ू बैठा और कोहनी के बल हाथ जोड़कर प्रेत के सामने गिंगियाते हुए बोला, हमारे दिमाग पर पत्थर पड़ गए थे हुजूर, जो हम यहाँ चले आए। हम बहुत पहले से ही परेशान हैं। हमका माफ कर दो हुजूर, हमका माफ कर दो, हमारी जान बख्श दो हुजूर। बड़ा भोला है रे हरीलाल, तू आया है, सो भी नदी पर चलकर नदी पर चलकर तू आया है। प्रेत ने जब ये कहा तो हरीलाल डर गया। सही कह रहा था प्रेत। ये जगह नदी के पार थी और गांव से बाहर आने जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन हरीलाल तो चलकर आ गया था। उसे नदी पर होने का एहसास भी नहीं हुआ। ये तो सचमुच बड़ी अजीब बात है। अब क्या करे, ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, बस बस कैसे हुजूर बच्चियों को ब्याह कर लें, जमीन के लिए हाथ पांव मार लें, फिर हमें जहां चाहे बुला लीजिए। आपके लिए कौन बड़ी बात है। हम वादे के बहुत ही पक्के हुजूर, बहुत ही पक्के। हरीलाल डर से घिंघाते हुए बोला, बहुत खुश हैं हम, आज हम बहुत खुश हैं, मान लें तेरी बात। तो बता, बोल, क्या दे सकता है हमें? प्रेत ने पूछा। हमारे पास जान के सिवा कछ ना है हजूर, कछ ना है। जो कैसे वो बस ठाकुर के चंगल से हमारी जमीन बच जाए, कैसे वो हमारी जमीन मिल जाए तो हंसत हंसत जब प्राण तुम्हारे चरण में चढ़ा दें हुजूर, चरण में चढ़ा दें। हरीलाल घिंघाते हुए बोला और बोलने के साथ ही उसकी नजर प्रेत के पैरों की ओर चली गई। चरणन यानी कि पैर। बोल तो दिया, लेकिन जैसे ही देखा तो प्रेत के पैर बिल्कुल पीछे की ओर थे और प्रेत का चेहरा उसकी तरफ। इसका आभास उसे जैसे ही हुआ, गले से थूक निकलना तक मुश्किल हो गया। मतलब ये हुआ कि वो अपनी परेशानी में ये भी भूल गया कि इस वक्त वो प्रेत से बातें कर रहा था। उसको बिचौरों में उलझा देख प्रेत बोला, तेरे प्राण। तेरे प्राण। ये बोलकर प्रेत ने अपने दोनों हाथ हवा में घुमाए और अचानक वहां संदूक आ गया। संदूक को देखकर हरीलाल फिर आश्चर्यचकित हो गया। आखिर प्रेत ने संदूक क्यों मंगाया होगा और हरीलाल की जमीन की समस्या सच में खत्म होगी या नहीं, ये हम जानेंगे कहानी के अगले अंक में। बने रहिए मेरे साथ और इस अंक पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।